इस साल लगातार दूसरी बार किसानों को एक अच्छा मानसून मिला, जिसके कारण किसानों ने धान और मक्का की बुआई तेजी से की, एरिया भी काफी बढ़ा। लेकिन इसी खुशखबरी के बीच में एक दुख खबरी भी आई, और वो ये थी कि किसानों को खाद समय पर नहीं मिली, उर्वरक समय पर नहीं मिले। आपने देखा होगा कि किसानों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उनको उर्वरक नहीं मिल रहे थे, डीएपी और यूरिया की जो है कमी देखी गई। और इस बार अगर हम अगस्त की शुरुआत में बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 57% यूरिया की कमी देखी गई थी मार्केट के अंदर, और डीएपी की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन उतनी ही उसकी कमी भी थी, जिसके कारण किसानों ने घंटों लाइन में लगे, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। अब आपको पता होगा कि मक्का और धान जैसी फसलों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए अगर उनको खाद समय पर नहीं मिलती है तो उत्पादन घट जाता है, जिसके कारण किसानों को नुकसान होता है। अब 2012 से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर कीमतें लगभग वही है उर्वरकों की, लेकिन किसानों को आपकी उपलब्धता जो है वो लगातार कम होती जा रही है। इसका कारण यही है कि जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का काफी ज्यादा है। इसमें पॉलिसीज में काफी लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक बात यहां पर और बताना चाहता हूं कि हम लगभग हमारा उर्वरक के ऊपर चीन के आयात के ऊपर निर्भर है, यानी कि चीन से हमारे उर्वरक आते हैं, और लगभग ये आयात जो है पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार आधा हो चुका है। अब ये भी एक बड़ा कारण रहा कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाई। तो अब यहां जो है किसानों को अगर हम वाकई में बंपर उत्पादन में लेकर आना चाहते हैं और किसानों को जागरूक करना चाहते हैं, किसानों को वाकई में हम इनकम को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि खाद्य सेक्टर को ओपन किया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, ताकि यहां पर जो एजेंसीज हैं या जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी ज्यादा बोझ ना पड़े, और किसान भी उनको भी समय पर खाद आपकी मिल जाए, ताकि एक बंपर उत्पादन के अंदर हम उनका सहारा बन सके। अच्छा, ये जो जानकारियां होती है मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि किसी अच्छे आर्टिकल से आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि हर किसान तक एक सही जानकारी मिले और समय पर जानकारी मिले, क्योंकि हर आर्टिकल को पढ़ना कई बार किसान के लिए संभव नहीं होता है, खासकर जैसे ये अंग्रेजी में आर्टिकल है तो वो तो ज्यादातर किसानों के लिए संभव नहीं होता है। तो यहां पर कई बार आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, डिफेंड हो जाते हैं कि आपने ये बात कैसे बोल दी। मैं ज्यादातर बातें किसी न किसी रिसर्च या किसी न किसी आर्टिकल के थ्रू, जो भी एक अच्छे न्यूज़पेपर में या किसी रिसर्च पेपर में आता है, उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। और ज्यादातर लोग इसमें डिफेंड हो जाते हैं, तो डिफेंड मत हुआ करें। आपकी राय आप जरूर दे सकते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन कभी भी डिफेंड होकर मत सोचिए। एक ब्रॉड माइंडेड सोच के साथ जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।